And now, bifazlillahi ta'ala, we are in lesson number 20, and here is a chart in front of you. Wahid tasniya jama हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंते अंतुमा अंतुना अना नहनु नहनु. हम ये रिपीट करते जा रहे हैं क्योंकि इसी चार्ट से आपने सब कुछ सीखना है आगे. और आज जो आप सीखने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, ये कमांडिंग वर्ब्स होते हैं. इनको अमर हाजिर बोला जाता है, यानी फेल अमर जिनको बोला जाता है. सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल. तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, अंता, अंतुमा, अंतुम. अब ये जो येलो कलर से हाईलाइट है इनको मैं पढ़ूंगा अभी नहीं, उसकी एक रीजन है, आगे बताऊंगा. इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलु, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना. येलो कलर से हाईलाइट वाले को मैं स्किप कर रहा हूं. इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना. ये चार्ट आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, आपने फेल अमर को देखना है किस तरीके से जब ऑर्डर देते हैं, जब अमर करते हैं तो वो किस तरीके का फेल होता है, किस तरीके का वर्ब होता है, कैसे इस कंस्ट्रक्ट होता है. ये आज की लेसन में आपने सीखना है. अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये लेसन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है. यहाँ पर बहुत सारे रूल्स अप्लाई होने वाले हैं जो आपको आगे जाकर बहुत मदद करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला. देखिए, जब हम किसी को कमांड देते हैं, जब हम किसी को हुक्म देते हैं, वो या तो सेकंड पर्सन को हुक्म दिया जाएगा, सेकंड पर्सन को ही हुक्म दिया जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन को हुक्म नहीं दिया जा सकता. कोई उनको अमर नहीं किया जा सकता बिकॉज वो वहां पर नहीं है, थर्ड पर्सन है, गायब है. हुक्म उसको दिया जा सकता है जो सामने हो, मुखातब हो, दैट इज सेकंड पर्सन. और हुक्म देने वाला जो है अपने आप को भी हुक्म नहीं दे सकता, वो चूंकि हुक्म देने वाला होता है, फर्स्ट पर्सन होता है. तो पर्सन जितने भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अरबिक ग्रामर के अंदर फर्स्ट पर्सन जो है वो हुक्म देने वाला होता है और सेकंड पर्सन जो है जिसको हुक्म दिया जाता है, जो सामने होता है. थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पे बात नहीं होती. दैट इज वाई यहाँ पे सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल के चार्ट में आप तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना मेल चार्ट के अंदर देख रहे हैं. ये जो तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलु जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, तफ़अलानी सेकंड पर्सन ड्यूअल एंड तफ़अलूना सेकंड पर्सन प्लूरल. अब इसी तरीके से नीचे देखिए, तफ़अलीना सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर एंड ड्यूअल सेकंड पर्सन फीमेल तफ़अलानी एंड प्लूरल सेकंड पर्सन फीमेल तफ़अलना. क्योंकि इन्हीं को हुक्म दिया जाना है, इन्हीं 6 कैटेगरीज को, या तो एक मर्द को, या 2 मर्द को, या सब मर्द को, या एक औरत को, या 2 औरतों को, या सब औरतों को. बाकी किसी को हुक्म नहीं दिया जा सकता. यहां तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, ये जो येलो कलर से हाईलाइट है ये किस तरीके से बना है, ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बनी है, इसके लिए यहां पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है और समझ लेना है. स्टेप्स टू मेक कमांडिंग वर्ब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉप द साइनज ऑफ मुदारे. मुदारे की जितनी भी साइनज है उनको ड्रॉप करना है. मुदारे के साइनज क्या होते हैं, अलिफ, ता, या और नून, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में आपको बता दिया था. उनको पहले ड्रॉप करना है, गिरा देना है. सेकंड, यानी यहां पर इसकी थोड़ी बहुत यहां पर इलाबोरेशन भी दी गई है. दी दम्मा एंडिंग साउंड इन द मेल सिंगुलर स्केल. अब मेल सिंगुलर की जो स्केल है उसके ऊपर जो दम्मा की साउंड है, मुदारी की इंडिकेशन है, उसको गिरा देना है. ड्रॉप द नून फ्रॉम द ड्यूअल. ड्यूअल के केस में नून को गिरा देना है. एंड द प्लूरल स्केल्स, नून गिरा देना है ड्यूअल और प्लूरल के स्केल में. और सिंगुलर के केस में एंडिंग साउंड जो जम्मा की साउंड है सिंगुलर के केस में वो गिरा देनी है, ड्रॉप आउट करनी है. एंड द नून फ्रॉम द फेमिनाइन सिंगुलर स्केल. अब फेमिनाइन की जो स्केल है उसके ऊपर जम्मा नहीं लगेगा, उसकी जो नून है उसको गिरा देना है. ये पहली रूलिंग है. दूसरी रूलिंग, डू नॉट टच द फेमिनाइन नून, सिक्स्थ स्केल. अब देखिए, फेमिनाइन का जो अपना, जिसे नून निस्वा कहा जाता है, अपना जो नून होता है जो एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया होता, जैसे आन, ये ऊन में जो नून लगते हैं वो ऐड नहीं होता, बल्कि खुद से उसका अपना नून होता है जिसे नून निस्वा कहा जाता है. उसको सिक्स्थ स्केल में ड्रॉप नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे अभी. थर्ड, ऐड अलिफ. अब ये जो मुजारे की अलामात जितनी भी हमने ड्रॉप की है, बिगिनिंग में अब कुछ नहीं रहेगा, वहां पे अलिफ ऐड करना है, हमजा ऐड करना है. ये थर्ड रूलिंग है. अब फोर्थ रूल आपने याद रखना है, रूल्स टू पंक्चुएट. अब पंक्चुएट कैसे करेंगे, जो हम यहां पे अलिफ ऐड करेंगे बिगिनिंग में, उसके ऊपर जबर लगेगी या जेर लगेगी या पेश लगेगा, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे.
इफ द एन सेकंड रूट लेटर इज ए फतह अलिफ विल हैव ए कसरा। अगर आपको पता है फा एन और लाम, एन जो है ये सेकंड रूट लेटर होता है, अगर सेकंड रूट लेटर के ऊपर फतह है तो फतह मीन जबर है, तो अलिफ जो हम ऐड करेंगे अमरे हाजिर में उसके ऊपर कसरा लगेगा, यानी उसके ऊपर जेर लगेगी। ये पहली रूलिंग है। सेकंड रूलिंग, इफ द एन रूट लेटर सेकंड रूट लेटर इज ए कसरा, अगर अब वो कसरा है उसके ऊपर जबर नहीं है जेर है, अलिफ विल आल्सो हैव ए कसरा, अलिफ के ऊपर फिर भी कसरा ही लगेगा। नाउ जो एक ही एक्सेप्शन अब बची है, इफ द सेकंड रूट लेटर एन इज अ जम्मा, अगर उसके ऊपर जम्मा है पेश है, देन अलिफ विल हैव अ दम्मा, फिर अलिफ के ऊपर भी दम्मा ही लगेगी, यानी जबर के केस में भी जेर लगेगी, जेर के केस में भी जेर लगेगी और पेश के केस में पेश लगेगा। ये दम्मा, कसरा और फतहा जेर जबर और पेश को बोला जाता है। अब ऊपर देखिए चार्ट की तरफ, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा तफअलु। अब ये जो इसके सीध में फा ऐन और लाम लगाया गया है, यहां पर मुजारा की अलामत ता जो है वो गिराई गई है। अब यहां पे फा ऐन और लाम, लाम चूंकि सिंगुलर मेल है और वहां पे जो दम्मा आखिर में लगता है वो भी सिंगुलर मेल की कैटेगरी में अलामात मुजारा तस्वुर किया जाता है, इसको भी ड्रॉप कर देना है, जो कि हमने अभी पहली रूलिंग पढ़ी है। अब फा साइलेंट, एन के ऊपर फतहा और लाम भी साइलेंट, इसको पढ़ा नहीं जाएगा, इसको पढ़ा ही नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे यहां पे अलिफ, जो हमने रूलिंग पढ़ी है। अलिफ जब हमने नीचे ऐड किया ब्लू कलर से, आप देख सकते हैं यहां पे अलिफ के ऊपर अब जेर लगी हुई है, क्योंकि एन कलमा के ऊपर जबर लगी हुई है, जो कि हमने रूलिंग पढ़ी है। इसी तरीके से ये इफ अल, इफ अला, इफ अलू, इफ अली, इफ अला, इफ अलना, ये इस तरीके से चार्ट बना है। मैं ज्यादा इसको खींचने की कोशिश नहीं करूंगा, आप गौर से देखें। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप 20th लेसन अभी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ ही लेसन रह गए हैं और आपका ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अब मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने लग जाऊं, बिट बाय बिट समझाने लग जाऊं, तो आपके ऊपर फिर जो है आप मेहनत नहीं करेंगे। अब आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, अब यहां से आप खुद सीख सकते हैं कहां पे रूलिंग हमने आपको बता दी है, स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर दी है, खुद से देख सकते हैं कहां पे कौन सी चीज लगती है और क्यों लगती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए वाहिद तस्निया जमा, यफअलु, यफअलानी, यफअलूना, तफअलु, तफअलानी, यफअलना, तफअलु, तफअलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, अफअलु, नफअलु, नफअलु। ये मुदारा का चार्ट है, अभी प्रीवियस लेसन में भी हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक से नीचे जो रेड कलर से हाईलाइट है, तफअलु, तफअलानी, तफअलूना, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, इसको फेल अमर बनाना है। नीचे इफ अल, इफ अला, इफ अलू, इफ अली, इफ अला, इफ अलना, ये फेल अमर इसका बनेगा, वो नीचे राइट डाउन करना है आपने। फिर एप्लीकेशन है आले इमरान 147, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और दूसरा है अन्निसा 75, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। और तीसरा है अल आराफ 89, रब्बना नफ्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। ये जो इफ्तह यहाँ पर वजअल है और इग़फिर है, ये यहाँ पे वर्ब्स यूज हुए हैं, किस फॉर्म के अंदर यूज हुए हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है। नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करने वाले हैं तो ये ग्रामर का जो कोर्स है आप छोड़ के जा सकते हैं, आप कोई और काम कर ले, कोई और चीज सीख ले, फिर ग्रामर आपके लिए नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। सो बी कॉशियस और बी हार्ड वर्कर, मेहनत कीजिए ताकि कल को मेहनत का फल आपको मिले। मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज।